हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका अंकुल यादव, सिलेक्टेड इन एम्स पैरामेडिकल। साथियों, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लो SRPF सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में 1 लेक्चर स्टामिन का दिया था। अब हम सेकंड लेक्चर एंथर के बारे में लेके आ रहे हैं। एंथर की फुल डिटेल जानकारी देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। साथियों, तो बात करते हैं आज स्टामिन। स्टामिन में 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जैसे मैं दृश्य बनाऊंगा एक। साथियों, साथियों इसे ये जो एक और 2 लोग दिख रहे हैं, इसे एंथर कहते हैं, एंथर। और इसे बाइलोब्ड कहते हैं, बाइलोब्ड। साथियों, ये दिख रहा है, ये डंडा सा, इसे फिलामेंट कहते हैं। जो लॉन्ग सिलेंडर लाइक होता है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक, लॉन्ग सिलेंडर लाइक। और जो ये पार्ट होता है, इसे डिस्टल पार्ट कहते हैं। साथियों, डिस्टल पार्ट एंड का पार्ट, मतलब डिस्टल पार्ट। साथियों, ये पार्ट होता है, इसे प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट। साथियों, जो हो रहा हुआ पार्ट है, इसे थैलेमस कहते हैं, जो स्वेलन पार्ट होता है, थैलेमस, स्वेलन पार्ट। और साथियों, ये पेडिकल होता है। साथियों, हम बात करने स्टामिन में 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, दिख रहे होंगे आपको 2 लोग। फिलामेंट होता है लॉन्ग सिलेंडर लाइक होता है। साथियों, तो हम बात करेंगे, और ये जो ऊपर ये प्रोक्सिमल पार्ट अटैच टू प्रोक्सिमल पार्ट। क्वेश्चन नीट में भी आया, 12th में भी ये पूछ लेते हैं कि डिस्टल पार्ट अटैच टू, डिस्टल पार्ट किससे अटैच होता है, तो पता होना चाहिए एंथर से। और ये पूछ लेते हैं कि प्रोक्सिमल पार्ट अटैच टू किससे अटैच होता है, तो फिलामेंट का, तो ये पता होना चाहिए थैलेमस, थैलेमस से। तो साथियों, नोट करके ये लिख लेंगे, नोट। साथियों, तो हम नोट करके ये लिख लेंगे, डिस्टल पार्ट नंबर 1, डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू एंथर। जो डिस्टल पार्ट होता है, इसे कहते हैं डिस्टल एंड पार्ट, जो अटैच किससे, एंथर से। तो फिलामेंट का जो डिस्टल पार्ट होता है, वो अटैच होता है एंथर से। साथियों, ये पूछा जाता है। नंबर 2, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट की बात करें साथियों, तो ये होता है प्रोक्सिमल पार्ट, नीचे का पार्ट। ये किससे अटैच होता है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू थैलेमस। ये थैलेमस से अटैच होता है, अटैच टू थैलेमस। सबसे पहले बात करेंगे, स्टामिन में 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और एंथर, अब जो फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर लाइक होता है, जो स्टामिन के अंदर आता है। तो बात करेंगे, जो एंथर का डिस्टल पार्ट होता है, अटैच टू किससे होता है, जो फिलामेंट का डिस्टल पार्ट होता है, वो अटैच होता है एंथर से। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है फिलामेंट का, वो किससे अटैच होता है साथियों, थैलेमस से। ये पूछा जाता है। तो साथियों, अब आगे हम बात करने वाले एंथर की, प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे एंथर की। मजा आ रहा होगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो हम बात करने वाले एंथर की। साथियों, एंथर की, एंथर क्या होता है साथियों, बाइलोब्ड होता है। तो एक तो बाइलोब्ड, बाइलोब्ड की वजह से कहते हैं साथियों डाइथीकस। बाइलोब्ड की वजह क्या कहते हैं,
डाइथीकस। यदि इसका हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो साथियों ये ऐसा होता है। इसमें 4 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 4 साइड। और साथियों ये डाइथीकस होता है। एक थीका, ये पूरी एक थीका होती है, ये नीचे वाली। साथियों ये डाइथीकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है साथियों। टेट्रा स्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं साथियों एंथर में। तो एंथर के बारे में बात करने वाले हैं साथियों डिटेल में। तो एंथर कैसा होता है साथियों? 1 2 बाइलोब। इसके अंदर जब इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे कुछ ऐसा नजर आएगा। इसे काटेंगे, इसे कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो साथियों कुछ ऐसा होगा। इसे अभी खोल के बना रहे हैं। तो इसमें ये 4 साइड होगी, 1 2 3 4 4 साइड। और साथियों ये डाइथीका, 1 थीका 2 थीका डाइथीकस होता है। और साथियों इसमें 4 स्पोरेंजिएट होंगे। तो 4 स्पोरेंजियस मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे 4। 1 2 3 4 4 कितने होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसलिए इसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो साथियों एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, एंथर 4 साइड होती है। ऐसे बना के लिख देंगे। अब इसकी साथियों हम डिटेल में बात करेंगे। क्या करेंगे साथियों? साथियों इसे कहते हैं लॉन्ग, पहले इसमें 4। साथियों इसे कहते हैं माइक्रो, ये गोल गोल दिख रहा है सर्कुलर, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। साथियों इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। साथियों ये जो ग्रुप सा दिख रहा है गड्ढा सा, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। और साथियों बीच में एक ये होता है, इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो साथियों एंथर का डायग्राम देखेंगे जब हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो सबसे पहले जो ये गड्ढा खांचे से दिख रहे हैं इसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कहेंगे। इसके अंदर जो गोल गोल सर्कुलर उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, सर्कुलर। और जो कनेक्ट करने का काम करेगा उसे बीच में होता है उसे कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, कनेक्ट। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर होता है, उनमें स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। साथियों आगे की बात करेंगे। जब साथियों हम इसके अंदर और देखेंगे तो इसके अंदर 4 लेयर पाई जाती है। मान लो एक ही बना रहे हैं साथियों, इसका भी एक बना रहे हैं। ये साथियों पहली जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, एपिडर्मिस। उससे दूसरी इनर 2 लेयर होता है उसे कहते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। ये आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, आउटर लेयर। जो एंडोथीसियम होता है 2 इनर लेयर होती है, इससे अंदर वाली 2 इनर लेयर। इससे अंदर जो होती है उसे मिडिल लेयर कहते हैं साथियों, मिडिल लेयर। और इससे जो अंदर होती है वो होती है टेपिटम, टेपिटम जो साथियों इनर मोस्ट लेयर होती है। साथियों इसके अंदर जो होते हैं ये स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। साथियों
तो जो सबसे आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस लेयर होती है, उससे टू इनर लेयर होती है वो एंडोथीसियम लेयर होती है, फिर टू इनर लेयर होती है, टू इनर वो मिडिल लेयर होती है, फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो टेपिटम होती है, जो नर्सिस स्पोरोजेनस टिश्यू को प्रोवाइड करने का काम करती है। तो साथियों 4 लेयर होती है। सबसे पहले नंबर पर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर टेपिटम लेयर। तो साथियों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।